अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि कराची में बारिश फिर कई जिंदगियां निगल गई। करंट लगने और डूबने से बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लांडी कजाफी टाउन में ग्राउंड में करंट लगने से 22 साला उस्मान की जान गई। गार्डन फवारा चौक में बिल्डिंग में काम के दौरान करंट लगने से इलेक्ट्रिशियन दम तोड़ गया। 55 साला यूसुफ पानी की मोटर ठीक कर रहा था। औरंगी टाउन 11:30 में मोटरसाइकिल सवार तारिक नदी में गिरकर जाँ बहक हो गया। कोरंगी वीटा चुरंगी के करीब नाले में डूबकर 5 साला बच्ची जिंदगी से महरूम हो गई। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बारिश कई लोगों के लिए जहमत बनी, क्या सूरत हाल रही आज शहर कायद में? जी देखिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे ही बारिश हुई है उसके बाद पानी जमा होना शुरू हुआ और अभी तक शहर की सड़कों का यही हाल है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा भी रुनुमा हुए। खास तौर पर लांडी कजाफी टाउन की अगर हम बात करें तो वहां पर ग्राउंड में करंट लगने से 22 साला उस्मान हलाक हुआ। गार्डन फवारा चौक के करीब बिल्डिंग में काम के दौरान इलेक्ट्रीशियन है 55 साला यूसुफ, वो जाँ बहक हुए। तो इस तरह मुख्तलिफ वाकयात जो है वो शहर में रुनुमा हुए हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो औरंगी टाउन 11:30 में, जहाँ पर बारिश भी ज्यादा हुई और पानी बहुत ज्यादा जमा हुआ है वहां पर, इसीलिए वहां पर एक मोटरसाइकिल सवार हैं जो कि नदी में बह गए और उसमें बह जाने के बाद 26 साला तारिक हैं जो कि हलाक हुए हैं। तो मुख्तलिफ वाकयात हैं इस तरह रुनुमा हुए हैं शहर में। खासतौर पर बारिश के बाद क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई शहर की, तो इसकी वजह से शहर की सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया। करंट लगने और डूबने के वाकयात में 4 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। कि इलेक्ट्रिक के जानिब से भी ये बयान दिया जा रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक पोल्स हैं और दीगर तंसीबात हैं उनसे शहरी दूर रहे। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ये कहा गया है कि जो मोटरसाइकिल सवार अफराद हैं वो अपनी रफ्तार को धीमा रखें और जिस जगह पर पानी जमा हो तो एहतियात से गुजरें, वरना फिर मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें ताकि सेफ होकर, महफूज होकर वो अपना रास्ता पूरा जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। जी ठीक है। बारिश के साथ मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद अब तक जाँ बहक हुए हैं। तमाम तर सूरत हाल से अहमद आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बारिश हुई और बहुत पानी आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बारिश ने मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुरु मंदिर समेत मुतादिद इलाकों की सड़कें घुटनों पानी में डूब गईं। गुलिस्तान जौहर में गाड़ियां पानी में गायब हो गईं। नागन चरंगी वीनस का मंजर पेश करता रहा। कराची डूब गया। यह है शहर की सबसे वीआईपी शारा, शाराए फैसल, जो घुटनों पानी में डूब गई। गुलिस्तान जौहर का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, यहाँ तो गाड़ियां ही कहीं गुम हो गईं। ये रहा गुरु मंदिर, यहाँ पानी के रेले बह रहे हैं। नॉर्थ कराची तो कहीं पानी में ही खो गया। नागन चौरंगी पर कश्तियां चलने लगी। क्या सड़कें, क्या गलियां और शाहराहें, सब चीख चीख कर इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रही हैं। शहर के दीगर नालों की तरह गुज्जर नाला भी बिफर गया। निकासी आब का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। कैमरा टीम और रिपोर्टिंग टीम के हमरा साथ साबरी, समा, कराची। मॉनसून का तीसरा और धुआंधार स्पेल। कराची में कहाँ कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई, महकमा मौसमियात ने बता दिया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 86.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि अगर हम बात करें गुलिस्तान जौहर के हवाले से, गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड में 78.5 मिलीमीटर बारिश हुई। सुरजानी में 68.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिना टर्मिनल में 57.6, सदर में 51 और किमाड़ी में 48.5 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची में 47.3 और फैसल बेस पर 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाजमाबाद में 27.5, क्लिफ्टन में 21.4 मिलीमीटर बारिश बरसी। PF मसरूर में 18 मिलीमीटर जबकि लांडी में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
कराची में तूफानी बारिश के बाद मखदूश इमारतों के मकीनों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। 400 से ज्यादा मखदूश इमारतों में मुकीम हजारों मकीनों से बिल्डिंग्स कौन खाली कराएगा, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। जी मोहम्मद अली हफीज, अपडेट कीजिए। शहर के अंदर जो है तकरीबन 400 से ज़ायद मखदूश इमारतें हैं। अब बारिश हो चुकी है, ये इमारतें जो है ख़तरनाक मज़ीद हो चुकी है क्योंकि ख़तरा बढ़ गया है। बारिश के बाद जो है ये इमारतें किसी वक्त भी जो है वो गिर सकती है। कराची का इलाका लियारी है, अफशानी गली, वहाँ पर एक इमारत वो गिरने का उसका ख़तरा बढ़ गया है। वहाँ के इलाके मकीनों ने जो है SBC हुकाम को इतला दी है, जिसके बाद वो इमारत को तो पुलिस की मदद से खाली करवा लिया गया है। लेकिन अब मजबूत तौर पर बात करें, शहर के अंदर जो है 400 से ज़ायद मखदूश इमारतें हैं। कमिश्नर कराची ऑफिस के अंदर कई बार इजलास हुए हैं मखदूश इमारतों को खाली करवाने के लिए, लेकिन इजलास होते हैं, नोटिस दिए जाते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं होता। इस वक्त बरसात के बाद जहाँ सड़कों पर पानी जमा है, उसकी दूसरी जानिब जो है जो मखदूश इमारतें हैं उनके गिरने के खतरात मजीद बढ़ गए हैं। हमने देखा कुछ माह पहले जो है जो कई इमारतें शहर के अंदर गिरी हैं, चाहे लियारी का इलाका हो, नाजाबाद का इलाका हो, लियाकताबाद का इलाका हो, कई कीमती इंसानें ज़ाया हुई हैं। कमिश्नर कराची की नाकामी है, SBC हुकाम की नाकामी है। मखदूश इमारतें जो है उसमें मकीन जो लोग हैं, हज़ारों लोग, उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे में। अब देखना ये है कि बारिश के बाद खुदा न खासा कोई बिल्डिंग ना गिर जाए, और जो हुकाम है वो कितनी बिल्डिंगें जो है जल्द से जल्द खाली करवाते हैं। जी ठीक है मोहम्मद अली हफीज़, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश का पानी नॉर्थ कराची में वाक़ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, खुर्शीद आलम से जानते हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में, और यहाँ पर सूरत हाल है कि कब्रिस्तान के बड़े हिस्से में बारिश का पानी भी जमा है और सीवरेज का पानी भी कब्रों को खराब कर रहा है। कैमरामैन कामरुद्दीन आपको दिखाएंगे कि ये वो रास्ता है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का जो गोधरा बिरादरी की कब्रिस्तान के लिए मखसूस है। यहाँ पर भी आपको पानी नजर आ रहा होगा। यहाँ मुख्तलिफ ऐसे रास्ते हैं, दाखिली रास्ते, जहाँ पर बारिश का पानी भी जमा है, और सबसे अहम बात यह कि सीवरेज का नाक़िस निज़ाम जो है वो यहाँ पे कब्रों को ख़राब भी कर रहा है, क्योंकि पीछे कच्ची आबादी है, उनका सीवरेज का पानी वो यहाँ कब्रिस्तान में हमेशा दाखिल होता है, और ये सूरत हाल यहाँ ये पैदा होती है। इसी तरह सखेसंग कब्रिस्तान के हवाले से भी ये बताया गया है कि वहाँ पर भी बारिश के पानी ने कब्रों को नुकसान पहुँचाया है, और वहाँ पर भी पानी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के बारे में समा पहले भी निशानदेही कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने जानिब तवज्जो नहीं दी है। बारिश का सिलसिला वक्फे से गोके कराची में जारी है, लेकिन चूंकि शहर खामोशा है, इसके बारे में इसके मकीन एहतजाज नहीं कर सकते। लेकिन कम अज़ कम हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन जगहों की भी निशानदेही करें कि जहाँ पर हमारे प्यारे आसूदा खाक हैं। जी ठीक है खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बारिश का पानी सिर्फ रिहायशी इलाकों में ही नहीं जमा हुआ, बल्कि कराची की सब्जी मंडी भी बारिश के पानी में डूबी हुई है। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, क्या सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर, कितनी बारिश हुई, किस तरह की मुश्किलात हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये कराची की अहम सब्जी मंडी है। बिल्कुल यहाँ पर फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी में जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सैलाब आ गया है, और काफी जो है वो पानी जमा है, डूब गए हैं जो दुकानें और ठेले हैं, रास्ते जो है वो खत्म हो गए हैं। यहाँ पर वैसे ही कचरा और गंदगी की पहले अक्सर सूरत हाल थी, और अब जो है वो बारिश की वजह से मजीद जो है वो सूरत हाल खराब हो गई है, और कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से यहाँ पर कोई इक़दाम नहीं किए गए कि यहाँ पर जो है वो इक़दाम किए जाते बारिश के। तो अब ये ऐसा लगता है कि जब ये सुबह में तमाम सामान आएगा, ट्रक आएंगे, तो लोगों को शदीद परेशानी का सामना होगा। ठीक है फैसल, हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भी कुछ इस तरह का मामला होता है तो इम्पैक्ट पूरे शहर पर आता है। इंतजामिया के नोटिस में ये सारी सूरत हाल आई? जी बिल्कुल, इंतजामिया की नोटिस में सूरत हाल है। पहली दफा ऐसी सूरत हाल नहीं हुई है शहर की भी और इस सब्जी मंडी की भी, लेकिन इंतजामिया जो है वो बेबस दिखाई देती है क्योंकि उनकी नाअहली है और कोई पहले से इक़दाम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से भुगतान शहरियों को उठाना पड़ता है। जी ठीक है, मनाजिर में भी देखा जा सकता है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया फैसल। कराची में बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी बंद हो गई। डिफेंस व्यू, कोरंगी और लांडी में भी बिजली मुअत्तल हो गई। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और सदर समेत कई इलाकों में बिजली बंद है। स्कीम 33 हिजरी रोड में 6 घंटे से बिजली नहीं है। इन इलाकों में बिजली कब तक बहाल होगी, ये जानते हैं तर्जुमान के इलेक्ट्रिक आदिल मुर्तज़ा से। जी आदिल मुर्तज़ा साहब, कुछ बताइए कि इन इलाकों में ये बिजली कब तक बहाल हो जाएगी? जी बहुत शुक्रिया, आपने मौका जानने के लिए अप्रोच किया। मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि हमारी जो टीम्स है, हमारे फील्ड स्टाफ है, बिल्कुल मुतहरिक है, फाल है और फील्ड में मौजूद है। इसके अलावा जो हमारे बारिश के बायस जो एरियाज थे जिनका आपने जिक्र किया और इनके
अलावा जो दूसरे ऐसे मुतासरा इलाके हैं जो नशेबी इलाके हैं या जहाँ पर वाटर लॉगिंग या नकासी आब का अमल जो है वो नहायत ज़रूरी है, वहाँ पर हमें बिजली की बहाली में चैलेंजेस का बिलाशुबा जो है वो एक सामना है। हमारी जो मेंटेनेंस की गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल इलाकों में मौजूद हैं। इसके अलावा जो जैसे जैसे नकासी आब होती जा रही है, हम उस तेज़ी से जो है वो इलाके बहाल कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि नुमाइश चौरंगी है, बहादराबाद का इलाका है, इसके अलावा जो है आपकी गुलशन चौरंगी, नीपा चौरंगी और इसके अलावा शहीद मिल्लत रोड के इलाके जो है वहाँ पर बिजली का जो है वो बहाली का अमल जो है वो बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक आदिल मुर्तजा समाज से गुफ्तगू करें, आपका शुक्रिया। ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा पानी आया, शहर ज़ेर-ए-आब आ गया, सड़कें डूब गई, लोग फंस गए, मगर कराची की देखभाल के जिम्मेदार वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वजीर तालीम सईद गनी और दीगर अवामी नुमाइंदे साबिक सदर की सालगिरह और जश्न मनाते रहे। बिल्कुल, इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर नज़ीर, अपडेट कीजिए। ये तमाम तर लोग साबिक सदर की सालगिरह का जश्न मनाते रहे जबकि एक तरफ कराची डूबता रहा। हाँ जी बिल्कुल, वजीर बल्दियात नासिर शाह और सईद गनी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटने में मसरूफ है, मगर इन्हें शायद ये मालूम नहीं कि बारिश से जो कराची शहर है वो डूब चुका है। तबाहकुन बारिश ने 4 जाने निकल दी हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल चुका है, मगर यहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी और नासिर शाह को फिक्र है तो सिर्फ आसिफ अली जरदारी की बर्थडे की। बारिश ने इन इलाकों को भी मुतासिर किया है जहाँ कभी पानी खड़ा नहीं हुआ था। शाहरा फैसल भी पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है और शहरियों की दर्जनों गाड़ियां जो है पानी की नजर हो गई हैं और घरों में पानी दाखिल हो चुका है और शहरी बुरी तरह से मुतासिर हैं। लेकिन ये सियासी जो नुमाइंदे हैं ये सिर्फ इनको फिक्र है तो अपनी लीडर की बर्थडे की फिक्र है और इन्हें अवाम की कोई परेशानी का इन्हें ख्याल नहीं। बिल्कुल रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, सालगिरह का जश्न ज़रूर मनाना चाहिए, खुशियाँ ज़रूर मनानी चाहिए, लेकिन इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है, ये जो मनाजिर हैं यकीनी तौर पर काफ़ी तकलीफ दे होंगे शहर वालों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो है शहरियों के जो है वो इस वक्त जख्मों पर नमक पाशी का काम अंजाम देंगे, क्योंकि इस वक्त शहरी जो है वो शदीद परेशानी के आलम में है। उनकी गाड़ियां, उनकी अमलाक, उनके घर जो है वो पानी में डूब गए और उसकी नाअहली जो है वो ये इदारों की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जो है वो सालगिरहें मनाई जा रही हैं तो लोगों को शदीद किस्म की जो है वो इस वक्त जहनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पर सड़कों पे लोगों की अमलाक और गाड़ियाँ जो है वो डूब रही हैं, बेबसी के आलम में है, परेशानी के आलम में है। ये अवामी नुमाइंदे हैं, इन्हें जो है वो सालगिरह मनाने के बजाय जो है वो आवाम की मदद के लिए सड़कों पर होना चाहिए। इन्होंने जो है नुमाइशी तौर पर 2-3 इलाकों का विजिट करके जो है वो फुटेज बनवा के जारी कर दी गई और इस वक्त और ये कह दिया गया कि हर जगह टीमें मौजूद हैं। नासिर शाह साहब का कहना है, लेकिन कहीं भी इस वक्त जो है सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जो है वो इत्मीनान बख्श हो, चाहे वो पोश इलाके हो या नवाही इलाके हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, हर जगह। बिल्कुल फैसल शकील, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रही, हमें ज्वाइन किया है नुसरत सहर अब्बासी ने। नुसरत सहर अब्बासी, जिस तरीके से हम बारिश का जिक्र कर रहे हैं, आज कराची शहर की जो सूरत हाल रही तो हमने देखा कि वजीर बल्दियात नासिर शाह, वजीर तालीम सिंध सईद गनी और दीगर अवामी नुमाइंदे साबिक सदर की सालगिरह का जश्न मनाते रहे। बिल्कुल जी, और मैं भी देखती रही और सारी अवाम देखती रही और वहाँ जश्न मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है और कराची से कश्मीर तक पूरा सिंध, सिर्फ कराची नहीं डूबा। आप चलें तो आगे खैरपुर है, इधर उमरकोट की तरफ, ये हैदराबाद, सब डूबा हुआ है, सब डूबे हुए। लोग अपने घरों में अपना सामान, अपना मता, अपनी जान बचा रहे हैं। कितने लोग मर गए, एक बच्ची डूबी हुई है कहीं, उसकी तलाश है। कोहराम मचा हुआ है, मैं आपको बताऊं कोहराम, मैं कोहराम का इसलिए लफ्ज कह रही हूँ कि बाकायदा घरों में इसलिए कोहराम है कि किसी का बच्चा गटर में, किसी का बच्चा पानी में डूबा हुआ है, किसी के घर में लाइट नहीं है, करंट लगने से वो कुछ मीडिया पे आया, कुछ नहीं आया, लेकिन सिंध में हर जगह कोहराम मचा हुआ है। और अगर सिंध में ये हालत है, कराची से कश्मीर तक कोहराम है, तो ऐसे वक्त में अगर आसिफ अली जरदारी साहब ऐलान कर देते कि आज जो हालत है कराची से कश्मीर की, मेरी सालगिरह को छोड़ो भाई, और नुमाइंदों, और नासिर शाह साहब, और सईद गनी, फलां उठो, निकलो, अवाम को बचाओ, निकलो, अवाम में जाओ, क्योंकि जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है। वो बीबी ने कहा था, ओ भाई कहाँ, किधर हो,
केक काट रहे हो, को खौफे खुदा है तुम लोगों को? कराची में हम नुमाइंदे, हम जैसे कुछ नुमाइंदे भी अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। हम लोग भी बगैर बिजली के सारा दिन हमारी अजियत में, और ये वो नुमाइंदे हैं जो मुसलसल 12 साल राज कर रहे हैं। रियासत बादशाहत है और राज करके बिल्कुल भारी जिम्मेदारी है ना सिर्फ कराची पर बल्कि दीगर शहरों में भी। सिंध के हमारे साथ रहिएगा। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फिरदौस साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी कह रही हैं, कराची हो, कश्मोर हो, खैरपुर हो, उमरकोट, हैदराबाद, सब के जो मनाजिर हैं वो ऐसे हैं कि जो काफ़ी दिल दहला देने वाले हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, लेकिन दूसरी जानिब जो समा की स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि खुशियाँ मनाई जा रही हैं, सेलिब्रेशंस की जा रही हैं, क्या तासुर जाएगा इससे आवाम में? देखिए, तासुर जाता है। वो तासुर ये है कि जो हुक्मरान है उनको आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो हुक्मरान है जिन्हें 12 साल से आवाम का खून चूसा हुआ है और 50 साल से पीपल्स पार्टी जो रोटी कपड़ा मकान और गरीब की बात करती थी, आज उस गरीब का मकान डूबा हुआ है, उसके सर पे छत नहीं है, ना उन्होंने मकान दिए। रोटी और कपड़े की तो बात बाद में करेंगे कि जो सूरत हाल गंदम चोरी कर करके गंदम की कीमत बढ़वा दी। कि पिछले साल उन्होंने गंदम की खरीदारी नहीं की और इस साल जो सूरत हाल है वो एक साल में 8 लाख टन गंदम चोरी हुई है इनके गोदामों में। इसके ऊपर जो खुद इनके वजीर ने उमर सिंह साहब ने रोक दिया है कि गोदामों से चोरी हुई है और नैब को केस भेजा है। तो ये सूरत हाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसको कोई दर्द नहीं है आवाम से, और कराची से तो खास तौर पे उनको कोई दर्द नहीं। कराची से तो जो सूरत हाल आप निकास पानी का निकास के लिए आप सोचें कि सबको पता है बारिश किस महीने में आती है, तो नाले कब साफ होने चाहिए? बारिश के आने से 1 माह पहले। ये काम शुरू कब कर रहे हैं? जब बारिश आ चुकी है। और वो भी कितने अफसोस की बात जी फिरदौस साहब, यही तो हमारा भी सवाल है कि जब बारिश सर पर आ जाती है तो फिर इनको याद आता है कि सारे काम करने। और दूसरी जानिब जब हमारी नासिर शाह साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको वही जगहें नजर आती हैं जहाँ पे 1-2 जगह ऐसी हमारी टीम्स नहीं है। हमारी टीम्स तो हर जगह मौजूद है, काम कर रही हैं, तो वो कहाँ हैं ये टीम्स? देखिए, जब मुझे एक वक्त याद था कि बारिश का मौसम आने से पहले कराची के वो मकामात जिधर पानी जमा होता है जो कि तारीखी तौर पे पता है, वहां हमें पंप्स लगे हुए नजर आते थे कि जैसी बारिश शुरू होगी तो पंपिंग शुरू हो जाएगी। अब मुझे किसी पंप की तस्वीर दिखा देते हैं कि बारिश से पहले इन्होंने लगवाए थे, तो इन्होंने कोई प्लानिंग तो की नहीं बारिश की तैयारी के लिए। मैं 2 मिसालें दे दूं ना, एक नाले की सफाई 1 माह पहले होनी चाहिए थी, दूसरी ये कि भाई बोने की तो कम से कम वो मकामात जिधर बारिश का पानी जमा होता है, जैसे नागन चौरंगी है, हर साल नागन चौरंगी पे पानी जमा होता है, स्टेडियम के सामने पानी जमा होता है, एफसीसी के सामने पानी जमा होता है, नर्सरी के अंदर पानी जमा होता है। पंप की तस्वीरें दिखा दें। बिल्कुल फिरदौस साहब, हम देखते हैं कि बारिश जो है वो चैलेंज करती है सूबे में बदइंतजामी को। बेहद शुक्रिया, आप इस मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। फिरदौस शमीम नकवी साहब और नुसरत सहर अब्बासी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। कराची में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में रेन इमरजेंसी के दावे एक बार फिर पानी में बह गए। बल्दियाती इदारों और हुकूमत सिंध की नाअहली के बायस सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। मेयर कराची के दफ्तर के सामने सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है। कराची में खुलकर बारिश हुई तो केएमसी मेयर वसीम अख्तर और सिंध हुकूमत के इदारों की नाअहली भी खुलकर सामने आ गई। 1 माह पहले से शदीद बारिश की पेशगोई हो रही थी। वर्ल्ड बैंक की मदद से नालों की सफाई के लिए 1 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए, लेकिन न जाने ये रकम कहां गई और नालों की सफाई करने वाले कहां गए। कराची में 86 मिलीमीटर तक बारिश हुई तो पूरा शहर डूब गया। केएमसी के 38 बरसाती नाले चौक हो गए। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों पर फंसे शहरी इधर उधर देखते रहे, लेकिन कोई सरकारी इदारा या एहलकार इनकी मदद को नहीं आया।
समा की टीमों ने जहां जहां बारिश और अर्बन फ्लड की कवरेज की, कोई सरकारी एहलकार सड़कों से पानी की निकासी करता नजर नहीं आया। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने की कोशिश में मसरूफ नजर आई, लेकिन इनकी तरबियत तो सड़कों पर ट्रैफिक बहाल रखने की थी। दरिया में गाड़ियां कैसे चलवाते। रही बात मेयर कराची की, तो उनके अपने दफ्तर के सामने सड़क तालाब में तब्दील हो गई। डूबता कराची, मगर सिंध हुकूमत के लिए सब अच्छा। कराची में मूसलाधार बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। गलियां हो या सड़कें, हर जगह खड़ा पानी इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहा है, लेकिन सूबाई वजीर सईद गनी को सब अच्छा नजर आ रहा है। बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे और ट्विटर पर सब अच्छा है की कहानी सुनाने लगे। आपको बताएं कि डूबता कराची, मगर सिंध हुकूमत के लिए सब अच्छा। कराची में मूसलाधार बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। गलियां हो या सड़कें, हर जगह खड़ा पानी इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहा है, लेकिन सूबाई वजीर सईद गनी को सब अच्छा नजर आ रहा है। बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे और ट्विटर पर सब अच्छा है की कहानी सुनाने लगे। कराची में नीपा पुल के अतराफ सड़क तालाब बन गई। 4 लेनों की सड़क पर से सिर्फ 1 लेन से ट्रैफिक गुजारा जा रहा है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान। जी जनाब, बिल्कुल इस वक्त हम यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी रोड ख़ास तौर पर वो ट्रैक जो कि हसन स्क्वायर से नीपंगी की जानिब आ रहा है और नीपा चौरंगी के ब्रिज के पास, यानी कि ब्रिज चढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा जो है वो पानी जमा है। कोई निकासी के लिए अब तक टीम्स यहाँ पर नहीं पहुँची हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 लेन से ट्रैफिक यहाँ पे गुजर रहा है। हम पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर जो है वो मौजूद हैं ताकि आपको ऊपर से तमाम मनाजिर दिखा सकें। वैसे तो सिर्फ एक ट्रैक पर नहीं, आप विजुअल्स में जो है वो देख सकते हैं कि दूसरे ट्रैक में भी यही हाल है कि ना सिर्फ दूसरा ट्रैक बल्कि सर्विस रोड पर भी जो है वो पानी जमा है। तो ये दोनों ट्रैक जो हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी की जानिब, चाहे वो आ रहे हों या जा रहे हों, दोनों ट्रैक्स पर जो है वो पानी मौजूद है और कोई टीम जो है वो काम करती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। शहरी परेशान है, सिर्फ 1 लेन से जो है वो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। शहरी हद से ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अजियत का शिकार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ियाँ, ख़राब गाड़ियों को यहाँ से हटाते हमें दिखाई दिए हैं, मैकेनिक्स को तलाश करते दिखाई दिए हैं, लेकिन कोई टीम्स यहाँ पर ताहाल नहीं पहुँची है काम करने के लिए। जी अहमद रहमान खान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची में मूसलाधार बारिश, गडाप टाउन में वाक़ थदो डैम में पानी आना शुरू हो गया है। मुदस्सिर नज़ीर से मजीद अपडेट्स लेते हैं। जी मुदस्सिर, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। मुदस्सिर, आपको आवाज़ आ रही है? कराची में मूसलाधार बारिश, गडाब में थदो डैम में पानी आना शुरू हो गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला, उसके बाद गडाब में थदो डैम में पानी आना शुरू हो गया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मूसलाधार और मुसलसल जो बारिश हुई है उसके बाद गुडाब में थदू डैम में भी पानी आना शुरू हो गया है। डैम का पानी ज़रूरी ज़मीनों को सैराब करता है और बारिश की कमी से डैम खुश्क रहता है। और अगर ये डैम अगर ओवरफ्लो हो गया तो इससे जो दूसरे 7 करीबी इलाके हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं। जी मुदस्सिर नज़ीर अपडेट करें, आपका शुक्रिया। तो कराची में मूसलाधार बारिश से सिविल अस्पताल के अतराफ सड़कें पानी में डूब गईं। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़। जी बिल्कुल, कराची का सबसे अहम तरीन सरकारी अस्पताल यहाँ मौजूद है, सिविल अस्पताल कराची। इसके अतराफ की सड़कें आपको दिखाएंगे, कैमरामैन देख रहे हैं। ये दुकान पे जो है दोनों जो रोड्स हैं, खासतौर पे आने जाने वाली सड़क और जाने वाली सड़क जो है वो दोनों जो है इसमें तालाब का मंजर ये पेश कर रही है। जो बरसात हुई थी, बारिश चुके जो है कई टाइम हो चुका है, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो रही। बल्दियाती अमला जो है सड़कों में पानी की निकासी करने के लिए नहीं आ रहा। बल्दियाती नुमाइंदेगान यहाँ की सूरत हाल देखने नहीं आ रहे। अहम तरीन अस्पताल है सिविल अस्पताल कराची, यहाँ पर मरीज आते हैं, मरीजों को देखने वाले आते हैं, लेकिन यहाँ से पानी की निकासी नहीं हो रही। जो गाड़ी सवार है, मोटरसाइकिल सवार है, सबको बहुत परेशानी हो रही है। शहरी कह रहे हैं कहाँ है इंतजामिया जो दावे करती है रेन इमरजेंसी के। हर बरसात के पहले शहर कराची के अंदर तीसरा स्पेल हुआ है ये बरसात का। इस बात भी जो है पानी जमा है, लेकिन जो दावेदार हैं रेन इमरजेंसी के वो गायब नजर आते हैं। अहम तरीन इलाका डिस्ट्रिक्ट साउथ का सिविल अस्पताल कराची है, शहर का बड़ा अस्पताल है, हजारों मरीज रोजाना यहाँ पर आते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी जो है कई फुट पानी जमा है और यहाँ पर से गुजरने वालों को शदीद परेशानी का सामना हो रहा है। जी
ठीक है मोहम्मद अली हफीज़, आपका बहुत शुक्रिया। थर में बारिश के बाद ज़िंदगी महाल हो गई है और इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं संजय साधवानी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो आपको दिखाते हैं। कराची में सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में छुट्टी के रोज पहले ही खरीदार कम थे। ऊपर से मूसलाधार बारिश ने व्यापारियों के कारोबार पर पानी फेर दिया। मंडी में तेज बारिश से जहां कारोबार ठप हुआ, वहीं व्यापारी अपने माल मवेशियों की हिफाजत के लिए जतन करने लगे। इस मौसम में मंडी आने वाले कुछ लोगों को घंटों की मेहनत के बाद कुर्बानी का जानवर मिला तो सुख का सांस लिया। हम गाय लेने के लिए आए हैं यहाँ पे और मंडी में बहुत कीचड़ हो रही है, मगर ये कुर्बानी का शौक और जज्बा है तो हम ये गाय इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तेज बारिश ने मौसम तो सुहाना किया ही, मगर मंडी से पानी की निकासी के लिए इंतजामिया की जरूर दौड़े लग गयी। वक्त कम और मुकाबला है सख्त, बारिश हो या ना हो। मंडी इंतजामिया का कहना है हुकूमती वक्त के मुताबिक 7 बजे मंडी बंद कर दी जाएगी। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची में सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी बारिश के पानी में डूब गई है। व्यापारी अपनी मदद आप के तहत पानी की निकासी के लिए मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, ईद की आमद है और ऐसे में ये मकाम सबसे ज़्यादा अहम है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर और इंतज़ामिया किधर है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश हुई थी सुपर हाईवे के करीब और अतराफ में मवेशी मंडी मुकम्मल तौर पर डूब गई थी। यहाँ पर अब भी जो है इंतज़ामिया एक जनरेटर के ज़रिए से जो पानी है उसको निकालने में मसरूफ़ है। जगह जगह कीचड़ हो गया है, पानी जमा हो गया है। ये वो मेन सड़क है मंडी की जो कि आगे ब्लॉक्स में जाती है जहाँ से शहरी जाते हैं। कहा यह गया था कि 7 बजे मंडी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लोगों की आमद अब शुरू हुई है। जैसे ही बारिश शुरू की और थोड़ा सूरज निकला तो लोग अब मंडी आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। लेकिन व्यापारी कह रहे हैं कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो जानवर हैं पानी में कीचड़ में मौजूद हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को जो है काम बढ़ गया है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से पहले ही जो शहरी थे वो बहुत कम तादाद में आ रहे थे और उसके बाद अब और मज़ीद कम होते जा रहे हैं। जिस तरह से बारिश हुई तो हालत अच्छी नहीं है। जो गाड़ियों में लोग सफ़र कर रहे हैं मंडी के अंदर वो तो फिर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन पैदल चलने वालों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि जगह जगह यहाँ पर कीचड़ हो गया है, पानी जमा हो गया है। मंडी इंतज़ामिया उसको एक जनरेटर की मदद से निकालने में मसरूफ़ है, लेकिन वो सुबह जो पानी जमा हुआ था अभी तक वैसा का वैसे ही जमा है। थोड़ा बहुत कम ज़रूर हुआ होगा लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। और यही नहीं बल्कि आगे ब्लॉक्स में और अंदर जो टेंट्स हैं वहाँ पर भी पानी जगह जगह इस तरह से जमा हुआ, कीचड़ बन गया, जिसकी वजह से व्यापारी खास से परेशान हैं। उनका कहना है कि शहरी पहले ही बहुत कम तादाद में आ रहे थे और अब उनकी परेशानियां मज़ीद बढ़ गई हैं। दूसरी जानिब जो शहरी आ रहे हैं थोड़े बहुत मंडी, उनका ये भी शिकवा है कि मंडी की जो कीमतें हैं वो बारिश के बाद भी कम नहीं हुई, उससे पहले जो थी वही सूरत हाल है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बारिश ने भी जो है मंडी की सूरत हाल तब्दील नहीं की। जो शहरियों का शिकवा था कि जानवर महंगे हैं तो वो उसी तरह हैं, उनके रेट्स उसी तरह मांगे जा रहे हैं व्यापारियों की जानिब से। व्यापारियों का एक बड़ा शिकवा ये भी है कि एक तो टाइमिंग का इशू और दूसरा जो कोरोना की वजह से लोगों की तादाद है तो एहतियाती तदबीर को भी इख्तियार करने का सोच रहे हैं लोग। लेकिन इस वक्त जो मंडी की सूरत हाल है इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि जगह जगह पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सऊद। थर में बारिश से चरिंद परिंद खुश हो गए, बादल बरसे तो मोरों ने भी नाच कर खुशी का इजहार किया। पहले आपको ये खूबसूरत मनाजिर दिखाते हैं। तो आपने देखा कि थर में बारिश से चरिंद परिंद भी खुश हो गए हैं, बादल बरसे तो मोरों ने भी नाचकर खुशी का इजहार किया है। क्या खूबसूरत मनाजिर है, कितना खुश नज़र आ रहा है ये मोर। और सराय थर को नई जिंदगी मिल गई है, मोर रक्स करने लगे हैं। आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं संजय साधवानी से। संजय, सराय थर को नई जिंदगी मिल गई, मोर भी रक्स करने लगे। जी बिल्कुल, सरपारकर में गुज़िश्ता 2 दिन से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और इस बारिश के बाद जो चरन परंद हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। और जो मोर हैं तकरीबन 80,000 से ज़्यादा मोर सराय थर में पाए जाते हैं, उनको एक नई जिंदगी मिल गई है। बारिश के बाद मोरों ने नाचना शुरू कर दिया है। थर के सहरा पर मोर रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी और जो सियाह थर घूमने आ रहे हैं वो इन मोरों का रक्स देखकर काफी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी
संजय साधवानी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और कराची में बारिश हो तो हल्ला गुल्ला तो बनता ही है। छुट्टी के दिन मूसलाधार बारिश को कराची वालों ने खूब एंजॉय भी किया। कराची में काली घंघोर घटाएं आसमान पर छाते ही बरखा बरसी। छुट्टी के रोज मूसलाधार बारिश ने मौसम औसम कर दिया। मॉनसून के तीसरे स्पेल ने शहर कायद का कोना कोना तर किया। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुपर हाईवे समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। बारिश शुरू होते ही मनचले सड़कों पर निकल आए और खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। एंजॉयमेंट बहुत मजा आ रहा है बारिश में। तो हम लोग घूम रहे हैं, एंजॉय हम तो सीवे जा रहे थे, पर रास्ते में बारिश तेज हो गई, हम वापस घर आ रहे हैं। बहुत मुश्किल में बाइक बंद हो गई है। कोचिंग से पढ़ के घर आ रहे थे और बारिश की वजह से अब घर भी बहुत दूर है, नॉर्थ कराची में रहते हैं हम, और इस वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना, कोई मैकेनिक भी नजर नहीं आ रहा। शहरी अपनी छतरियां खोल कर रखें, क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। और अब सियासी मामलात का जिक्र। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं पीटीआई के आधे लोग नून लीग से राबता कर रहे हैं। पीटीआई की अरकान असम्बली को अपना आइंदा टिकट जहन्नुम नजर आ रहा है। सभा के नुमाइंदे आरिफ मलिक को खुसूसी इंटरव्यू में एहसन इकबाल का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हर एमएनए को नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई की टिकट जन्नत की नहीं जहन्नम की टिकट होगी, तो इसलिए वो सब उस कश्ती से छलांग लगाना चाहते हैं। आधी पीटीआई अब राब्ते करती है किसी ना किसी हवाले से कि जी हमारे लिए कोई जगह बनाए, हमारे लिए कोई अगले इलेक्शन में हम अगर शामिल हों, टिकट की गारंटी हमें दें। तो हम अभी किसी को हाथ नहीं पकड़ा रहे। इतनी कुर्बानी देने के बाद अगर हम दोबारा लोटों को बैप्टाइज करेंगे या लोटों को हम दोबारा उनके सिर पे हाथ रखेंगे, तो ये बहुत गैर मुनासिब बात है। ज़्यादातर लोग कहाँ से हैं, जनूबी पंजाब से हैं या पर पंजाब से? जी, जनूबी पंजाब के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, पूरे मुल्क से हैं। आज़ादी मार्च हुआ था तो उस वक्त अपोजिशन जमातों में टाइमिंग पे इख्तलाफ था। अब वो सूरत आ गई है कि जब अपोजिशन की तमाम जमातें टाइमिंग के लिहाज से मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को अब जल्द अज जल्द रुखसत करना ही मुल्क और आवाम के मफाद में है। मौलाना फजल रहमान गारंटर हैं आप दोनों जमातों के दरमियान? इसमें कोई किसी का गारंटर नहीं है, हर जमात खुद अपनी गारंटर है और तमाम जमातें जैसे मैंने कहा कि मुत्तफिक हैं कि हम इस वक्त एक बहुत शदीद बुरानी सूरत हाल के अंदर हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारे अपोजिशन के उस मुश्तरका दबाव के नतीजे में कोई ऐसी सूरत पैदा हो जिससे हम इंतखाबात की तरफ जा सकें। देखिए, अगर ये कोरोना ना आता तो मुझे बड़ा यकीन था कि बजट के बाद हालात बहुत तेज़ी से बदलते और हम इस साल में सितंबर और दिसंबर के दरमियान इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बना सकते थे। जो ही कोरोना से हम निकलेंगे, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर इस साल के इख्तिताम तक नहीं तो अगले साल के शुरू में ज़रूर कोई बेहतरी के हालात पैदा होंगे। मुशर्रफ दौर में इब्तिदा में मुझ पर प्रेशर था, मुझे अगवा भी किया गया, जैसे मतीउल्लाह जहान अगवा हुआ उस तरह मैं भी हुआ था और इसी तरह और भी दबाव थे। मुझे तो पेशकश उस वक्त की गई थी कि आप काफ लीग में आ जाएं, जो ओहदा लेना चाहते हैं ले लें, हुकूमत के अंदर जो ओहदा लेना चाहते हैं ले लें। बल्कि उस वक्त तो जो मेरा ओहदा था डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का, वो 1 साल तक खाली रखा गया था और मुझे मुसलसल ये थी कि आप सीधे जाके अपने ओहदे को संभाल लें। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। दहशतगर्द ग्रोह कल-ए-दम तहरीक तालिबान और जमातुल अहरार की क़यादत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों को ऑपरेट कर रही है। दहशतगर्द सरगर्मियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की रियासतों केरला और कर्नाटक में भी दाइश के दहशतगर्द मौजूद हैं जो पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन सकते हैं। इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर चौंतरा में अपनी ही माओ और बहन भाइयों को कत्ल होता देखने वाले 4 मासूम बच्चों को कयामत टूटने का एक एक भयानक मंजर याद है। कातिलों के हथियारों से निकलने वाली गोलियों की गूंज ही नहीं, उनकी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज भी वो नहीं भूले। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। मेरी मम्मा के सर में गोलियां मारी और ने हमको ढूंढा, हम मिले नहीं, तब हम बच्चे
अपनी माओ और बहन भाइयों के कत्ल के ऐनी शाहिदीन सफाक कातिलों के हाथों कैसे बच गए और कैसी कयामत गुजरते देखी। मासूम जहन पर भयानक मनाजिर हमेशा के लिए नक्श हो चुके। मैंने अपनी आंखों से मम्मा को देखा कतरा ने, तो उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा। मैं चपराई के नीचे छुप के जब निवास बाहर निकला तो उन्होंने कहा एक खानदान में इन छोटे छोटे बच्चे भी नहीं छोड़ने, तो इन्हें सब कत्ल कर देना। मैं चपराई के नीचे छुप गई और मेरा भाई भी छुप गया। एक खातून तो बच्चे को बचाने के लिए कातिलों के सामने आ गई। कुछ बार फैरंग की मेरी आंटी आगे आ गई, मैं भाग गया। घराने के सरबराह का कहना है उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरा एक बेटा है, 3 बेटियां सी जड़ियां, दुनिया तो चली गई मेरे पास, पहले कुछ नहीं। जाती दुश्मनी और इंतकाम की आग में अंधे होकर मासूम बच्चों और खवातीन की 9 लाशें गिराने वाले मरकजी मुल्जिमान रब नवाज और दानिश ताहाल मफरूर हैं, जबकि पुलिस जेर हिरासत 4 मुल्जिमान से तफ्तीश कर रही है। हादसे से बड़ा सानिहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। इस शेर के खालिक, मारूफ अदीब, उस्ताद और माहिर नसाबियात प्रोफेसर इनायत अली खान भी रुखसत हो गए। मॉडल कॉलोनी कराची के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और एक बार फिर से कराची की सूरत हाल, जहां पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में गाड़ियां पानी में डूबी ही नहीं बल्कि तैरने लगी हैं। गलियों में इतना पानी जमा हुआ कि गाड़ियों को भी बहा ले गया। स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं, गाड़ियां बिल्कुल कश्तियों की तरह पानी में तैरती नजर आ रही हैं। तो तमाम तर मनाजिर हैं शहर कायद का इलाका है गुलशन इकबाल ब्लॉक 11, जहां पर गाड़ियां पानी में डूबी नहीं बल्कि तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।